मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज हम अपना संवाद या बैठक यह रूबरू शुरू करते हैं। कृपया हाथ जोड़ करके परम पिता से हम अपने लिए एक शुभ कामना करते हैं। वह क्या शुभ कामना है? ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ओम असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मित्रों, यदि हम स्वार्थी भी बने, मांगे तो कुछ ऐसा मांगे कि मांगने जैसा लगे। राजा को भी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राजा को भी देने में देने जैसा लगे। आप परम पिता के दरबार में जाते हैं तो परम पिता को शर्म आता है कि मेरा यह शानदार मनुष्य जिसको मैंने मनुष्य बनाया मांगता भी है तो क्या मांगता है? ढेला मांगता है, मिट्टी मांगता है और क्या मांग लेता है? वह नासवान चीज़ मांग लेता है जो इस संसार में वह प्राप्त कर सकता है। अपने बलबूते जो प्राप्त कर सकता है उसको ये मुझसे मांगता है। बड़ा दुख हो जाता है। राजा के पास जाओ मित्र, और राजा आपसे कहे कि दिल खोल कर मांग लो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो आपको मांगने आना चाहिए, मांगने आना चाहिए। अब आपको मांगने ही नहीं आता है और आप उस चक्रवर्ती सम्राट के दरबार में जा कर के भी एक झोली 4 सिक्के, 2 वधन्नी, 2 चरन्नी और 2 खोटे सिक्के आप मांग करके ले आते हो और तुलना करते हो उससे जिसको राजा ने पूरा राजपाट ही सौंप दिया। उसने भी मांगा और उसने राजा ने अपने राजपाट ही सौंप दिया। तो मित्रों, ये समझ की बात है। और ये समझ कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे विचार से उत्पन्न होता है। ये विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारी भाव संवेदना से उत्पन्न होता है, हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, हमारे दिव्य चेतना से उत्पन्न होता है, हमारे ब्राह्मी चेतना से उत्पन्न होता है। यदि हम उथले मस्तिष्क से सोचेंगे तो उथले चीज़ मांगेंगे, गहरे मस्तिष्क से सोचेंगे तो गहरे चीज़ मांगेंगे, और यदि हम ब्राह्मी मस्तिष्क से सोचेंगे तो फिर हम इस जगत के लिए वही मांगेंगे जो सबसे अमूल्य हो। मेरे एक युवा साथी ने कहा, गुरुजी मैं तो बड़ा हताश और निराश हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई विकास नहीं है और मैं उलझ सा गया हूँ, इतना उलझ गया हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ ही हमेशा नुकसान होता है, मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता है कि मैं फेल हो जाता हूँ। लोग मेरे साथ ही कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं आती। लोग आखिर मुझको ही टारगेट क्यों करते हैं? लोग अच्छा। मेरे उस मित्र का दृष्टि, बाह्य दृष्टि, वो हमेशा अपना कमजोरी दूसरों के ऊपर थोप देना चाहता है। अपनी नाकामी वह दूसरे के मत्थे मढ़ देना चाहता है। ऐसे में कभी सफलता नहीं मिलती मित्र। सफलता का एक ही पैमाना है, एक ही साइकोलॉजी है, जो कि प्राकृतिक साइकोलॉजी है, नेचुरल साइकोलॉजी है। वो क्या है? सोचोगे तो ही पाओगे। मान लीजिए मित्र, मैंने पढ़ने की बाबत नहीं सोचा तो मैं पढ़ाई कैसे पाऊंगा? मैं धन की बाबत नहीं सोचा तो धन कैसे पाऊंगा? मैं प्रेम की बाबत नहीं सोचा तो प्रेम कैसे पाऊंगा? मैं उत्साह की बाबत नहीं सोचा तो उत्साह कैसे पाऊंगा? मैं ज्ञान की बाबत नहीं सोचा तो मैं ज्ञान कैसे पाऊंगा? मैं भक्ति की बाबत नहीं सोचा तो मैं भक्ति कैसे पाऊंगा? मैं उल्लास के बाबत नहीं सोचा तो उल्लास कैसे पाऊंगा? मैं अपनी मोहब्बत के बाबत नहीं सोचा तो मैं अपनी मोहब्बत कैसे पाऊंगा? मित्रों, इस संसार में बिना सोचे आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, ये अलग है कि भीड़ चाल में आप चलते रहो, भेड़ की तरह चलते रहो, झुंड जहाँ जा रहा है उधर आप भी चल रहे हो तो झुंड जहाँ जहाँ जाएगा आप भी वहाँ पहुँच जाओगे। या कभी कभी एक हवा आती है, तूफान आती है और एक तिनका को वह आकाश में उड़ा देता है। तिनका सोचता है कि अरे वाह,
मेरी किस्मत ने मुझे आकाश में उड़ा दिया। हाँ मित्र, एक तिनका ने को एक हवा का झोंका ने उड़ा दिया। अब तिनका इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर गिर रहा है, इधर उधर वो बेतहाशा हो गया है, बैलेंस खो गया है। क्यों? क्योंकि उसने कभी आकाश के बाबत सोचा नहीं था। पहुंच गए थे आकाश में, सफलता बाबत सोचा नहीं था, मिल गया सफलता। तितराते फिरते हैं, बौराते फिरते हैं और अपने आप को नीचे नीचे जमी दोज कर लेते हैं। अब कई ऐसे मित्रों की कहानी सुने होंगे कि उस मित्र ने एक व्यापार खोला, बड़ा लाभ हुआ और उसके बाद उसकी आदतें ऐसा बिगड़ गया, उसकी स्वभाव ऐसा खराब हो गया, उसका चरित्र ऐसा बर्बाद हो गया कि अब वह फिर वह हीरो से जीरो आ गया, धनपति से फिर वह सड़कपति आ गया। अब भीख मांगे भी उसको नहीं मिल रहा है। एक बार उसने बड़ा अरबों रुपए कमा लिया था, लेकिन वो गंवाते गंवाते कमा गया। एक बार वो अभी विधायक जो था संयोग से जीत गया था, अब वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं जीत रहा है। एक बार वो इंजीनियर बन गया था, इंजीनियर बनने के बाद उसने धन भी कमाया और ऐसा उसने कुछ करतूत किया कि उसकी नौकरी जाती रही। आज वह एक चपरासी के योग्य भी नहीं दिखता है। एक व्यक्ति के पास धन आ गया, वो धन आया तो उसने इतना मदमोहश हो गए कि वो नशेड़ी हो गए, गंजड़ी हो गए, फकड़ी हो गए, जुआड़ी हो गए, हर तरह से अपने आप को धन को बर्बाद कर लिया। और इतने अच्छा कमाई होते हुए भी आज वह भूखे मर रहे हैं। ढेर सारे आपके आसपास ये कहानियां हैं मित्र। आप जरा पलट कर देखो, आप जरा अपने मोहल्ले में देखो, आप जरा अपने गांव में देखो, अपने वार्ड में देखो, अपने शहर में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने जातियों में देखो, अपने सगे संबंधियों में देखो, देखो तो सही। आपको तमाम एग्जाम्पल्स ईश्वर ने सामने आपके रख छोड़ा है कि जिसने जो सोचा वो बन गया। एक ने सोचा कि पैसा आएगा मेरे पास तो खूब महंगे महंगे दारू पीऊँगा। पैसा आया, उसने खूब दारू पिया, लेकिन उस दारू का परिणाम फिर उसने नहीं सोच पाया था। वो परिणाम तो होना ही होना है, भुगतना ही है, कर्म का फल तो मिलना है। आप जो रास्ता चयन करोगे उस रास्ते में आपको तो फिर जिसका जो लाभ है हानि है मिलेगा। एक बच्चा ने सोचा कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं खूब बड़ा मकान बनाऊंगा। उसने खूब बड़ा मकान बना लिया क्योंकि उसने सोच रखा था। मित्रों, मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ उस गांव में आज से 30 साल पहले पूरी गांव की बस्ती में मुझे पूरी पक्की तरह से याद है कि 5 से 10 ईंट का मकान था, शेष सारे कच्चे मकान थे। और बाइक वाइक तो थे नहीं, अब कार वार की बात तो छोड़ दीजिए, और संसाधन और थे नहीं, ना अन्य चीज़ कोई थे नहीं, विकास का कोई साधन था नहीं, ग्रोथ था नहीं। गांव में कीचड़ रहते थे और तमाम लोग अशिक्षित रहते थे, बैल भैंस चराते थे और या इधर उधर गांजे पीते और गली मोहल्ले में घूमते घामते चुगली चुगाली करते जीवन व्यतीत कर लेते थे। जब उस गांव में शिक्षा का पदार्पण हुआ, शिक्षा आया, लोगों के बीच में बात बोई गई कि जो सोचोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो पाओगे। और उनके पास जब उनके ज़मीन में कुआं सेट होने लगा, पंप सेट होने लगा, फिर बाद में ट्यूबवेल सेट होने लगा, बच्चों ने सोचना शुरू किया, अच्छा मकान सोचा, अच्छा मकान बनाए। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छी मेरे पास कीमती बाइक हो, बाइक आया। फिर किसी ने सोचा मेरे पास 4 पहिया वाहन हो, बढ़िया सा कार हो, बोलेरो हो, वगैरह वगैरह हो, डस्टर हो। फिर लोगों ने सोच लिया कि मेरे पास ट्रैक्टर हो, और भरमार इस गांव में ट्रैक्टर का। आज इतने ट्यूबवेल्स हैं, इतने ट्रैक्टर्स हैं, इतने पिकअप हैं, इतने बाइक्स हैं। और आप वो फिर कहा कि बड़े वाले मशीन चाहिए, बड़ी खुदाई करने के लिए मशीन चाहिए। वो भी कल्पना हुआ, वो भी सोचा गया, ये भी सोचा गया, हाईवा सोचा गया। बच्चे सोचते गए। कुछ बच्चों ने कहा कि हम पढ़ाई करके कलेक्टर करेंगे, तो वो बन गए डिप्टी कलेक्टर। किसी ने कहा कि हम सोचा, उसने डीएसपी बन गया। किसी ने सोचा तो रजिस्ट्रार बन गया। किसी ने सोचा तो वित्त विभाग में चला गया। किसी ने सोचा सेक्रेटरी बन गए। किसी ने सोचा नेता बनेंगे तो नेता बन गए। मैं अपने इस छोटे से गांव में देखता हूँ, जिसने जो सोचा वो पाया है। बस समय रहते सोचना पड़ता है, और सोची हुई चीज़ को पाने के लिए रास्ता चयन करके चलना पड़ता है। बस इसका 3 ही तो प्रकृति का नियम है। पहला सोचना, शिद्दत से सोचना, पूरा विश्वास से सोचना, और डायग्राम बनाना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, और सोचे गई चीज़ पर फिर विश्वास करके उस क्षेत्र में अपना कर्म करना, अपना कर्तव्य कर्म करना, और पूरा मेहनत करना। अब देखो कि धीरे धीरे आप वैसे ही बनते जाओगे। आज मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ मित्र, उस गांव में आपकी शहर जैसे सारी सुविधाएं, शहर जैसे मकान, बिल्डिंग्स, गलियाँ, चौराहे। आपको ताजुब होगा कि 30 साल पहले वो छोटा सा गांव
जो ढिबरी जैसे गांव था और कंडील में कालिख लगा हुआ जो आपका ग्लास होता है जिसमें कभी प्रकाश दिखाई नहीं देता, ऐसे तरह से गांव जो मंदिर के जूते की तरह बाहर रख दे जाने वाले गांव, जिस गांव का कोई वैल्यू नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, आज उस गांव में हर एक व्यक्ति ने कुछ सोचा और पाया, हर व्यक्ति ने कुछ सोचा और पाया। उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिनके पास 100 एकड़ का ज़मीन था। उन्होंने अय्यासी सोचा, लोगों को तरह तरह की उसने अपनी चीज़ को बर्बाद करने की बाबत सोची और वो धड़ाम से धीरे धीरे 30 साल के अंदर में उसकी ज़मीन बिकते बिकते मित्रों 10 एकड़ बच गया और 90 एकड़ ज़मीन ध्वस्त हो गया, कर्ज से डूब गया। अंत में उसको आत्महत्या करना पड़ा। उनके बच्चों ने छोटे मोटे रोजगार सोचा, रोजगार कर रहे हैं। एक बच्चे ने मजदूरी सोचा, मजदूरी कर रहे हैं। गांव का माल गुजार जो राजा का प्रतिनिधि होता था, उन्होंने से किसी ने नौकरी को सोचा तो नौकरी प्राप्त किया, जिसने बिजनेस सोचा बिजनेस किया, जिसने मजदूरी सोचा मजदूरी किया। मित्रों, आप आसपास के तमाम चीज़ों में हजारों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, बस देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। जिसने जो सोचा अंत तक वो वही होते गए, अंत तक वही होते गए। हम हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हम मित्रों से पूछते थे कि आप क्या सोचते हो अपने बाबत। तो कई मित्र कहते थे कि मैं अपने को बड़ा रुतबा वाला दरोगा बनाना चाहता हूँ। वो कालांतर में बने दरोगा। किसी ने कहा मैं सिपाही बनाना चाहता हूँ, बने सिपाही। किसी ने कहा पटवारी बनना चाहते हैं, जमीन नाप जो करेंगे, खूब रिश्वत खाएंगे। खूब जमीन नाप जो किया, रिश्वत खाया, अलग बात है कि बाद में जेल चला गया। किसी ने कहा भाई हमको तो सरकारी कर्मचारी बनना है, बाबू बनना है, खूब मज़े करना है, खूब पैसे लेने लिया और छापा पड़ा और पहुंच गए अंदर। किसी ने कहा मैं अधिकारी बनूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, अधिकारी बना, खूब पैसा कमाया, लेकिन जब गलत तरीके से कमाया तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। तो कुछ चीज़ें प्रकृति के अनुरूप हो ही जाता है। आपका अधिकार है सोचना और उस पर अमल करना। अब एक बार सोच लेते हो तो जो उस रास्ते में जो सोचा गया चीज़ है उसका परिणाम फिर प्रकृति देती है। मान लीजिए मैंने मन में हिंसा सोचा तो हिंसा तो मैं करूँगा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि अब मैं हिंसा कर गया हूँ तो मैं बच जाऊँगा, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप सोचते समय थोड़ी सावधानी करें, क्योंकि सोच की साइकोलॉजी आपको ही बना देता है। रावण को शरीर ने रावण नहीं बनाया था, उसके बल ने रावण नहीं बनाया था, उसकी साधना ने रावण नहीं बनाया था। रावण को उसकी सोच ने रावण बना दिया था। राम को उसके शरीर ने राम नहीं बनाया था, उसके बाहुबल ने राम नहीं बनाया था, उसके साधना ने राम नहीं बनाया था। राम को राम की सोच ने राम बना दिया था। मित्रों, कृष्ण को कृष्ण की सोच ने कृष्ण बनाया। इसी तरह से हम जो सोचते हैं आज हम वही होते हैं, उसके अलावा हम दूसरा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो सोच का एनर्जी है ये हमारे डीएनए में ऐसा घुल मिल जाता है, हमारे सूक्ष्म जगत में ऐसा तालमेल हो जाता है, हमारी ब्राह्मी चेतना में ऐसा पहुंच जाता है कि ये हम अंततः वही हो जाते हैं। झिंगुर क्या करता है, एक स्वर निकालता है, वो सोचता है कि सामने वाला जो बैठा हुआ बंदा है या मेरे जैसे बन जाए, सम्मोहनी करता है। और झिंगुर की आवाज़ें यदि आप एकाग्र होकर सुनते जाओ तो ऐसा कहा जाता है कि अंततः आपको झिंगुर बना देगा। यानी वो अपने सोच में इतने प्रवीण होते हैं, इतनी आवाज़ निकालते, इतने ध्वनि निकालते, इसलिए इतना सम्मोहित करते हैं कि उसका जो एनर्जी पावर है वो आपको बदल देता है। यहाँ तक कहा गया है कि वह शरीर बदल जाता है। मन तो छोड़ दीजिए, जीवन तो छोड़ दिए, शरीर का परिवर्तन आप देखते होंगे। यदि आपके मन में निराशा आ जाता है तो शरीर में जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। आप देखते हैं कि जब घर में गरीबी आ जाती है तो हमारे शरीर में जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। आप देखते हैं जब हमारे संघर्षमय जीवन हो जाता है तो हमारे शरीर में जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन यदि मन में उल्लास हो तो शरीर बुढ़ापे तक जवान बना रह जाता है। यदि मन में शांति हो तो शरीर बुढ़ापे तक आपका तेज उसमें बना रह जाता है। धन से आपका शरीर का कोई ताल्लुक नहीं मित्र। आपका शरीर आपके मन से चलता है और आपका मन आपके विचार से चलता है। विचार अलग से कभी होता नहीं है। विचार को विचार करने के लिए जो सामग्री मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, वो हमारे सोच से मिलता है, हमारे दृष्टिकोण से मिलता है, हमारी समझने की शक्ति से मिलता है। और ये हमको बचपना से 60% डीएनए में मिलता है और 40% हम उसको बदल सकते हैं। 40% हमारे हिस्से में होता है। ये जो हमारा जो हिस्सा है सोच वाले हिस्सा है, ये जो सोच वाले हिस्सा है हम इसमें अपने आप को बदल सकते हैं। शरीर हमारा डीएनए से मिलता है, आप शरीर को नहीं बदल सकते।
शरीर के कुछ गुण दोष को आप इलाज करा के बदल सकते हैं, कुछ विज्ञान का, कुछ डॉक्टरों का सहारा लेकर के शरीर का जो थोड़ी सी लाइफ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इतना ही चेंज कर सकते हैं कि शरीर में जो डीएनए में जो विशेषता आ गया है आपके शरीर में, उसमें से थोड़ी बहुत इलाज करा के आप अपने को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप यदि अपने विचार को चेंज कर लिया तो आपके विचार के अनुरूप आपके शरीर कोशिकाएं, अंदरूनी आंतरिक हिस्सा उनकी बदलता हुआ चला जाता है। आप बड़े से बड़े जोखिम से जोखिम अपनी बीमारी को आप मानसिक रूप से, विचार रूप से अपने आप को बचत करके आप लड़ सकते हो और जी सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रकृति के नियम हैं, आपके शरीर में घाव होगा तो कोशिका सड़ेगी, ब्लड सड़ेंगे, मवाद बनेगा। आपके सोचने से वो फर्क नहीं होगा कि मेरा घाव बन गया है, अभी तू ठीक हो जा, अब तू मवाद मत बन, अब तो ये होगा। हाँ, उसके चारों ओर एक सर्किल बना दीजिए जहाँ ऊर्जा का आवागमन बंद हो जाए तो उतने में वो सिमट जाएगा। ऐसे ही यदि मैं बूढ़ा होने के बाद मैं सोचूंगा कि मैं 5 साल का बच्चा बन जाऊं, 2 साल का बच्चा बन जाऊं, मेरा शरीर बच्चा बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा। हाँ, तो मैं बच्चा बनूंगा, मेरा शरीर का नष्ट होगा, मरूंगा और नया पैदा होऊंगा और उसके बाद बच्चा बन जाऊंगा। प्रकृति कहेगी मैं तुमको बच्चा बना देता हूँ, क्योंकि उसकी प्रक्रिया है, सिस्टम है। उस सिस्टम में आपको मरना पड़ेगा, मर करके नए शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर आप बच्चे बन ही जाओगे। तो बनना तो तय है, आप जो सोचोगे तो मिलेगा। मैंने अपने जीवन में सोचा कि मैं एक सुंदर सा अपनी माँ के लिए एक आवास बनाऊं, जिसको आप मंदिर कहते हैं, और मेरी माँ के सामने मैं जाऊं तो मैं झुक कर ना जाऊं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा ज़िंदगी में आप अपना मस्तक ऊंचा करके चलो। तो मैं माँ के घर में जाऊंगा तो मुझे झुक कर जाना क्यों? माँ है, मैं जैसे भी जाऊंगा माँ है। तो मैंने एक सरस्वती का बढ़िया सा, सुंदर सा, प्यारा सा ब्यूटीफुल बनाया, मूर्ति बनवाया, मंदिर बनवाए, सुगंधित वातावरण किया, चारों तरफ फूल पौधे लगा ना। हमने सोचा कि हुआ ना, जो हम सोचते गए होता गया। हमने कहा कि शिक्षा की लोगों पर क्रांति करेंगे, शिक्षा की जगत पे हम अपना कार्य करेंगे, हम लोगों को शिक्षित करेंगे, उनके जीवन को परिवर्तित करेंगे। हुआ ना। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं खूब मात्रा में हुआ है और ऐतिहासिक मात्रा में हुआ है। तो मित्रों, आप जीवन में यदि जो सोचते हो तो वो होता है। मेरे एक मित्र ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ गुरुजी, मैंने ज़िंदगी में बहुत बार सोचा कि धनपति बन जाओ। तब बोला कि हाँ बेटा, तुम धनपति तो बन जाता, लेकिन तेरी सोच में विरोधाभास है, तेरा सोच में स्वस्थ नहीं है, तेरा सोच नेचर का नहीं है, तेरा सोच प्राकृतिक नहीं है, इसलिए तू धनवान नहीं बन रहा है, इसलिए तेरे कारोबार नुकसान में जा रहा है, इसलिए तेरे कारोबार में बढ़ोतरी नहीं होता, इसलिए लोग खुश नहीं रहते, इसलिए आपके कर्मचारी खिन्न हो जाते हैं, इसलिए आप कर्ज तले दब जाते हैं। क्या संघर्ष है? आप एक तरफ तो चाहते हो धनवान बनना और दूसरी तरफ गाली देते हो जो पूंजीपतियों को कि उसने ऐसा धन कमाया होगा, वो हरामखोरी धन कमाया होगा, अरे ये सब धनपति चुसते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यानी आपकी भाव विचार दोनों तरफ चल रहा है। एक तरफ आप गाली दे रहे हो और दूसरी तरफ आप वही बन जाना चाहते हो। तो आपके विचारों के संघर्ष से जो प्रबल हावी है वो आप हो जाते हो। प्रबलता हावी क्या है आपका? कि धनवानों के प्रति नफरत। तो आपका फिर जीवन में गरीबी आएगा, क्योंकि या तो आप धनवान होगे या तो आप गरीब बन जाओगे। तो धनवानों के प्रति जब आपका नफरत होगा, धन के प्रति जब आप बेइज्जती करेंगे, धन के जब आप बेकदरी करेंगे, धन के आप मान सम्मान नहीं करेंगे, धन के बाबत अच्छा नहीं सोचेंगे, धन के बाबत शुभ चिंतन नहीं होगा, धन के बाबत आपका मंगल चिंतन नहीं होगा, तो उसके विपरीत आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका नफरत प्रकट हो रहा है और आप सोचते हो कि मैं धनवान बन जाऊं, लेकिन मैं हर धन वालों को गाली दूंगा। आप सोचते हो कि मैं क्लास में टॉप कर लूं और हर गुरुजी को गाली देते फिरते हो, हर शिक्षक को गाली देते फिरते हो, हर टीचर को लानत भेजते फिरते हो, उसको पढ़ाने नहीं आता, उसको ये करने नहीं आता, उसका ज्ञान बेकार है, उसकी आदत ऐसी है, उसकी आदत ऐसी है, वो मेरे प्रति जलते हैं, मेरे प्रति कुड़ते हैं। अरे भाई, वो गुरुजी है, वो शिक्षा के किसी के प्रति क्या चलेगा, क्या मिलेगा उसको? उसका तो काम है विद्या का दान करना। तुम अपने ही भाव को प्रकट करते हो ऐसे करके। तो मित्रों, सोचिए, क्योंकि सोचने से ही आपको मिलेगा। लेकिन आप रॉन्ग साइड मत सोचिए, आपका साइड राइट साइड हो
और आप पूरी समग्रता में सोचिए, आधे अधूरा नहीं सोचोगे। भैया मुझको शहर जाना है, अच्छा सोच लिया शहर जाना है, अब क्या करोगे शहर जाके? शहर जाके कुछ काम करोगे? क्या करोगे? पूरी तो डायग्राम सोचना पड़ेगा ना कि मैं जीवन जीऊँगा, मुझे 100 साल का मिल गया तो मिल गया जीवन, रेंगते रहो कीड़े की तरह, मकोड़े की तरह, बिलबिलाते रहो पूरा जीवन। मुझको धनवान बनना है तो आप बन गए धनवान, कोई भी रास्ता अपना लिया, शॉर्टकट मार्ग अपना लिया, चोरी कर ली, बेईमानी कर ली, ठगी कर ली, कुछ का कुछ कर लिया, अंत में पकड़े गए और बहुत नुकसान हो गया। बने तो थे धनवान, पर आपको सोचना आना चाहिए। ये सोचने आने की कला, ये अद्भुत कला होती है मित्र। एक बार यदि आपने सही ढंग से सोच लिया तो फिर सोचेंगे चीज़ आपको मिलेगा। हमने अपने कुछ एपिसोड में बताया है कि हम कैसे ब्लूप्रिंट तैयार करें, अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें। तो आप अपने लाइफ की समग्रता में ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए और सोचिए उस दिशा में। जैसे जैसे आप सोचेंगे तो फिर आपका मूल्य बढ़ता जाएगा और मित्र निश्चित तौर से आप वहाँ पहुँचते रहोगे। लेकिन बिना सोचे नहीं पहुँच सकते। कई बार लोग बोलते हैं भाई हम तो सोचे भी नहीं थे यार और हम ये हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता मित्र। एक क्लास का 12वीं क्लास का बच्चा यह ना सोचे कि वह सबसे अपने आजीवन का बेस्ट करेगा और ये अचानक उसका बेस्ट हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने पूरे स्टेट में टॉप करूँगा, क्योंकि उसने ये सोचा था ना कि मैं अपने लाइफ का सबसे बेस्ट करने जा रहा हूँ और उसका लाइफ का बेस्ट इतना हो गया कि उसके सामने जितने भी लाखों विद्यार्थी थे उनका बेस्ट उतना बेस्ट नहीं हुआ, उसने टॉप किया। ऐसा हो सकता है। आपने ये सोच लिया कि मेरे व्यवसाय चलेगा, खूब चलेगा, मेरे हर ग्राहक आएगा संतुष्ट रहेगा, मेरे हर ग्राहक और ग्राहक लेकर के आएंगे, आपने ये सोच लिया और एक दिन आप धनवान बन गए। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तो धनवान नहीं सोचा था। आपने सोचा था ना, धनवान का दूसरा फॉर्मेट सोचा था कि मेरा व्यवसाय चले, मेरा हर ग्राहक मुझसे संतुष्ट हो और मेरा हर ग्राहक नए ग्राहक लेकर के आए। आपका यही सोचना आपको धनवान बना दिया। आपने ये नहीं सोचा था कि मैं कालिदास बनूं, मैं ज्ञानवान बनूं, मैं गोस्वामी बनूं, लेकिन आपने ये सोच लिया कि मैं अपना जीवन ज्ञान के मार्ग में खपा दूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा, ज्ञान का वितरण करूंगा, ज्ञान को प्रकाशित करूंगा, ज्ञान को प्रकाशित करूंगा और ज्ञान मेरा फैलेगा। आपने सोच लिया ना, आप ये सोच लिया तो ज्ञान अपना काम करना शुरू कर दिया और उसका परिणाम में जो मिलता है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, सोचने की कला पर हम किसी दिन और चर्चा करेंगे, पर सोचने की कला तो आपको आती है। जरा थोड़ा सा देखो निगाह डाल करके सोचा कैसे जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, सोचने के लिए आप अपना मन को खाली करके वहाँ आप थोड़ा सा अपना बीज डाल दो। जैसे मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी मेरे मन में बहुत उलझने हैं, मैं ठीक से नहीं सोच पा रहा हूँ, मुझको क्या करना चाहिए। तो मैंने पूछा बेटा तुम्हारा एज क्या है, उम्र क्या है? तो उसने कहा मेरा उम्र 25 साल का है। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किस बाबत तैयारी कर रहे हो? यही सोच कर कि मैं एक उच्च प्रशासनिक पद पर पहुँचूँ। बढ़िया, सोचिए ना, सोचिए, आँख बंद कर लीजिए, आप अपने को पहले शांत भाव में ले आइए। दोनों सांसों की नाक से निकलने वाली जो सांस है उसको धीमी कर लीजिए, प्रक्रिया समझ जाइए प्रकृति का। तो फिर उसको बताया मैं छोटा सा प्रयोग कि कैसे हम सोचने के लिए पहले अपने आप को खाली करें और जहाँ हमारा अंतर मन, जहाँ हमारा सोच का उपज होता है, वहाँ हम अपनी सोच के बीज को डालें। फिर वह सोच अंकुरित होगा और हम उसको बाद में फिर उसको पेड़ वृक्ष बना लेंगे। तो मित्रों, आप भी यदि चाहते हैं कि आपको सोचने का तरीका आ जाए और सोचने की शुरुआत सही हो, जो गलत सोच रहे हैं उसके वहाँ खरपतवार नष्ट हो जाए, तो अपनी भूमि को उर्वर कीजिए। जहाँ से सोच पैदा होती है उसको पहले साफ सफाई कर लीजिए। हो सकता है साफ सफाई करते करते आप में सोचने की कला आ जाए। तो चलिए 2 मिनट की बातें हैं, कर लेते हैं। रोज़ 10 मिनट का समय निकालें और किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन में, पद्मासन में, कुर्सी में, बेड में, कहीं भी शरीर को ढीला छोड़ें और दोनों आप सांस को ज़रा जाँच कर लीजिए। बिल्कुल धीमी धीमी सांस खींचिए, पेट में सांस को भरें लेकिन कोई दबाव नहीं, और थोड़ी देर के लिए कुंभक करें, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इतनी धीमी गति में छोड़ें कि आपको लिया गया सांस को निकालने में बहुत वक्त लग जाए, जितना ज़्यादा वक्त लग जाए। और फिर पूरी इस तरह से 3 सांसें कीजिए। धीरे धीरे सांस को लेना, पेट में भरना, लेकिन कोई दबाव नहीं, बिल्कुल दबाव रहित हो, पेट में बस ठहरा है कुछ समय के लिए, बिल्कुल हल्की सी मिठास भरे दबाव
और फिर धीरे धीरे हम सांसों को छोड़ें, इतनी धीमी गति से छोड़ें कि हम कंजूसी पूर्वक लगे कि हम अब इसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब मजबूरी है भाई, प्रकृति के नियम है, सांस को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बहुत धीमी गति से छोड़ें। इस तरह से 3 प्राणायाम करें। आंख बंद करें, धीरे से अंदर में ओम के गुंजार को अंदर ही अंदर उसको टंकृत करें। मैंने जब ओम कहें तो आपकी पूरी मुंह का हिस्सा में तरंग उत्पन्न हो, उस तरंग को ध्यान करना, उस तरंग पर ध्यान को फोकस करना है। फिर एक लंबी गहरी सांस, धीरे से सांस रोक लीजिए, सांस बाहर होने दीजिए। मतलब ओंठ, दोनों ओंठ बंद तो हो लेकिन दबाव ना हो। जब आप टंकृत करें तो जैसे एक वीणा की तार झंकृत करता है, इस तरह से वह उसकी झंकार को आप महसूस करना, और वहाँ चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहना। आप कुछ दिन ऐसा करते जाओगे तो देखेंगे कि आपको आपके भीतर से कुछ नई नई सोच जन्म ले रहा है। अब उस नई सोच को आपको ये देखना है कि जीवन में एक अच्छी सोच को पकड़ लीजिए और उस सोच के पीछे में अपना पूरा सोच लगा दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए, मैं 6वीं क्लास का छात्र हूँ, मेरे मन में आया कि मुझको खूब पढ़ना है। अच्छा भाई, पढ़ना है, मैं पढ़ के आगे क्या करूँगा? तो एक ने सोचा कि मैं पढ़ के आगे डॉक्टर बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, घर में सुख होगी, समृद्धि होगी, और मैं नए नए आविष्कार करूंगा, और उसके बाद मेरा पूरा जीवन और मेरा बुढ़ापा शानदार गुजरेगा। लगातार उस बारे में सोचे और सोचते जाए कैसे पढ़ना है, फिर मैं कैसे पहुंचूंगा, इस मार्ग पर भी सोचते जाए। इस तरह से जब वो काफ़ी दिनों तक उस एक ही चीज़ पर चिंतन करता रहेगा, किसी एक ही विचार करता रहेगा, तो उसके दिमाग में, उसके प्रकृति ने वातावरण तैयार बनाना शुरू करेगा और उसको उस दिशा में बोध करा देगा कि आपको अभी कैसे पढ़ाई करना है। फिर लोगों से मुलाकात होगा, धीरे धीरे उनकी रास्ता उस दिशा में पकड़ने। आप डायरी में नोट कर लीजिए एक सोच को, और निरंतर उसी सोच पर आप काम करना शुरू करें। काफ़ी दिनों तक आप काम करें। जैसे जैसे आप उस पर अपना काम करते जाते हैं, धीरज के साथ काम करते जाते हैं, चीज़ों को आसान बनाते जाते हैं, फिर आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल बताया। आप भी अपने विषय में, अपनी बाबत में, जिस उम्र में हो, अब यह है मित्र कि आपने यदि 14 साल में सोचा है तो वो काम आसानी से होगा और जल्दी होगा और अच्छा होगा। आपने 22 साल में सोचा है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। और आपने यदि 25 साल में सोचा है तो आपको कड़ी मेहनत लगेगा और वक्त के लिए आपको तो ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। और आपने 40 साल में सोचा है तो जो चीज़ें आपकी एज के नहीं हैं वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जैसे प्रेम है, भक्ति है, भावना है, घर में सबका प्रेम हो, घर में घुल मिल के रहें लोग, घर में सब अच्छे काम करने वाले हो लोग हों, तो पूरे घर में एक सामूहिक सोच को हम घर में बना करके घर को बेहतरी कर सकते हैं। घर में जैसे हम लोग 4 लोग हैं, चारों लोग यदि हम अपनी समृद्धि के बारे में सोचेंगे और अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो घर में समृद्धि आए। घर में हम 4 लोग हैं, 4 लोगों के बीच में बड़ा तू तड़ाक है, लेकिन यदि हम चारों बैठ करके इस बात में सलाह मशविरा कर ले कि नहीं भाई, चलो भाई, आज से हम घर में प्रेम की बाबत सोचते हैं, सहयोग की बाबत सोचते हैं, एक दूसरे को प्रेम देने की बाबत सोचते हैं, और घर के लोग सोचते जाएंगे, धीरे धीरे उस घर का कलह दूर हो जाएगा और उस घर में प्रेम और शांति की स्थापना हो जाएगा। यदि पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गया है, लेकिन दोनों चाहते हैं कि दोनों फिर से मिल जाएं, तो दोनों को एक जगह बैठ करके इस बाबत बात करनी होगी और एक दूसरे के बारे में सोचना होगा। जैसे जैसे सोच बढ़ेगी उसकी तलाक समाप्त होकर के दोनों का जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सोचने से ही होता है, नहीं सोचोगे तो नहीं होता है। तो मित्रों, आइए अच्छा चीज़ सोचें, भला चीज़ सोचें, शुभ चीज़ सोचें और संपूर्णता में सोचें, समग्रता में सोचें और उसके सुंदर स्वरूप में सोचें, और अपने सोचे हुए चीज़ों को प्राप्त करें, हासिल करें। ईश्वर आपकी सोच की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी का विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।